नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2024 है, उसके फ़िज़िकल की डेट आउट हो चुकी है, तो उस बारे में बात करेंगे और उसका सीपीओ फ़िज़िकल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें लास्ट कुछ दिनों में किस तरह से एसएससी जीडी फ़िज़िकल में प्रिपरेशन में ध्यान रखना होगा ताकि हमारा फ़िज़िकल आराम से क्लियर हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो एसएससी जीडी का फिजिकल है उसका सीपीओ फिजिकल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब जहाँ तक है 99% क्लियर हो गया है कि आपका फिजिकल जीडी के फिजिकल के बाद ही होगा, क्योंकि जितने भी ग्राउंड होते हैं, नॉर्थ रीजन हो गया, जितने भी रीजन है, जीडी के फिजिकल भी हर जगह होने और सीपीओ के फिजिकल भी हर जगह होने। जीडी में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए डेट काफ़ी लंबी है, 23 सितंबर से लेकर नवंबर स्टार्टिंग तक फिजिकल चलेंगे। तो इसलिए अब आपका फिजिकल क्लियर है। जैसे ही जीडी का फिजिकल क्लियर होगा, जैसे ही सबका लास्ट डेट हो जाएगी, उसके 4-5 दिन के अंदर ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 15 नवंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे सीपीओ के। तो एक काफ़ी अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक कुछ भी तैयारी नहीं करी थी, उनको भी एक मौका मिल गया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे अब ज़्यादा टाइम मिल गया तो पता नहीं 40,000 पास हो जाएंगे, 50,000 बच्चे पास हो जाएंगे। तो आपको बता दूं, चाहे 1 साल का मौका भी मिल जाएगा, पास 80,000 में से 20,000 ही होंगे, क्योंकि 40,000 एग्ज़ाम देने आएंगे, उसमें से आधे ही क्लियर करेंगे। क्योंकि अब भी कुछ बच्चे तैयारी नहीं करेंगे, वो सोचते हैं लास्ट मोमेंट पे तैयारी करेंगे और उस टाइम तैयारी होती नहीं, क्योंकि 1600 मीटर इतना आसान नहीं है, तो आपको टाइम चाहिए। तो इसलिए आपको काफ़ी अच्छा मौका मिला है, तो इस मौके को चूकना नहीं है और आपको अपने लिए एक सीट सिक्योर करनी है। तो ये तो बात करी हमने सीपीओ फिजिकल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है जीडी के फिजिकल का, क्योंकि ग्राउंड लगभग सेम है, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके लिए अलग ग्राउंड, उनके लिए अलग स्टाफ भी बहुत सारा चाहिए और भी रिसोर्सेज चाहिए, तो इतना आसान नहीं है। तो ये क्लियर कट है, सीपीओ का फिजिकल जीडी के फिजिकल के बाद ही होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो एसएससी जीडी का जिनका फिजिकल है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब बात करते हैं कुछ बच्चों को तो फ़ायदा हो गया, जैसे जिनकी तैयारी थी उनका स्टार्टिंग में आ गया तो ठीक है, वो अपना फिजिकल क्लियर करके आराम से बैठेंगे। कुछ को घाटा होगा, जैसे जिनकी तैयारी नहीं थी उनका स्टार्टिंग में आ गया तो अब उनके पास टाइम भी नहीं बचा। लेकिन जिनका नवंबर में है उनके पास अच्छा टाइम मिल गया। फिर भी 5 किलोमीटर रनिंग आसान ही रनिंग है 1600 मीटर के कंपैरिजन में। 5 किलोमीटर में आपको सिर्फ एक पेस से भागना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 1600 मीटर में हर चीज़ है, पेस भी बनानी है, थोड़ा फास्ट भी रहना है, स्प्रिंटिंग भी है, माइंड गेम भी है। तो 1600 थोड़ी टिपिकल रनिंग पड़ती है 5 किलोमीटर के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं लास्ट के कुछ दिनों में ऐसी क्या टिप्स हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। सबसे पहले अब ऐसा टाइम है, अब आपको इंजरी से बचना है। इंजरी ज़रूरी नहीं है आपको ग्राउंड में ही हो, आप बाइक पे जा रहे हो उस टाइम इंजरी होगी, या वैसे ध्यान नहीं रहा, तो किसी भी टाइप की अगर अब इंजरी होती है तो आपका फिजिकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंजरी के साथ फिजिकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को इंजरी से बचाना है। तो ये थी सबसे पहली टिप। अब बात करते हैं दूसरी टिप की। कुछ बच्चे सोचेंगे जिन्होंने अब तक कुछ नहीं करा, वो बहुत सारे स्टीरॉइड्स आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, वो लगा के हम भागेंगे तो हमारा फिजिकल क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, आपको मैं यही सलाह दूंगा, फिजिकल इम्पोर्टेंट है लेकिन आपकी जो लाइफ है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो किसी भी तरह के स्टीरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल की सलाह नहीं दूंगा आपको। आपने अगर मेहनत की है तो आप आराम से जितना यहाँ टाइमिंग आता है उससे कुछ ना कुछ अच्छा आप परफॉर्म करोगे। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना, जो भी नए बच्चे हैं खासकर। इसका इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, कईयों का हो गया होगा फिजिकल मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाते हैं। तो आपकी फैमिली के लिए आप ज़्यादा ज़रूरी हो, ना कि ये फिजिकल। फिजिकल है ज़रूरी लेकिन आपसे ज़रूरी नहीं है, तो इन बातों का खास ख्याल रखना। उसके बाद बात करें तो अब जैसे आपकी जितनी तैयारी होनी है, जिस दिन आपका फिजिकल हो उससे 2 दिन पहले आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है। बस शाम को हल्का फुल्का घुमाए, वैसे बॉडी एक्टिव स्टेट में रहे, बाकी रनिंग वनिंग करने की अब खास ज़रूरत है नहीं फिजिकल से 2 दिन पहले। उससे पहले अपने जैसे अपना रिदम बन रखा है उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहो। अब बात करते हैं जिस दिन आपका फिजिकल हो उस दिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको उस दिन टूथपेस्ट करके नहीं जाना है। आप कहोगे टूथपेस्ट से क्या होता है। टूथपेस्ट करके जाते हैं तो हमारा गला ज़्यादा सूखता है रनिंग के दौरान, और हम टूथपेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा गला नहीं सूखेगा। ये काफ़ी बेनिफिट करेगा आपको। मैंने भी अपनाया था अपने फिजिकल के टाइम, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था इस चीज़ से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उस दिन आप सुबह टूथपेस्ट करके मत जाना, तो आपका गला कम सूखेगा। अब बात करते हैं, कुछ सुबह बुला लेंगे फिजिकल के लिए,
लेकिन फिजिकल होगा दोपहर को, शाम को, उस टाइम तक क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आप किसी भी टाइप के फ्रूट खा सकते हो, लेकिन कोशिश करना जैसे थोड़े जो जूसी फ्रूट होते हैं, संतरा वगैरह हो गया जिसमें रस टाइप होता है, अंगूर हो गया और भी कुछ हो गया, इस टाइप के खाना। केला थोड़ा ज़्यादा हैवी पड़ जाता है, अगर ज़्यादा खा लिया तो फिर भागा नहीं जाएगा। केला ये अगर पता है आपको कितने घंटे बाद है, फिर तो आप एक केला वगैरह खा सकते हो, लेकिन कोशिश करना जो जूस टाइप फ्रूट है वो आप खाओ, उनसे आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी और फिजिकल के दौरान भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं किस ग्राउंड में आपका फिजिकल होगा। जैसे ग्राउंड 400 मीटर का होगा, 800 मीटर का होगा, तो मैक्सिमम जितना भी होता है एसएससी जीडी के जितने फिजिकल है 5 किलोमीटर रनिंग, रोड पे रनिंग होगी, लगभग सीधा रोड होगा, आगे आगे एक मोटरसाइकिल चलेगी, उसके पीछे बच्चे दौड़ते चलते हैं, रास्ते में मार्किंग होगी और स्टाफ खड़ा होगा, तो उसकी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम रनिंग रोड पे ही होगी। अब स्टार्टिंग में कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब भीड़ होती है एसएससी जीडी में, ये नहीं है सीपीओ की तरह 25 का बनाएंगे ग्रुप, 50 का बनाएंगे, वहाँ 100 का भी ग्रुप बना सकते हैं, 200 का भी बना सकते हैं, क्योंकि लंबी रनिंग है, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो कोशिश करना स्टार्टिंग में जो भीड़ है जिसमें इंजरी लगने के चांसेस रहते हैं, उससे अपने आप को बचाना। अगर आपकी पेस है तो शुरुआत के 100 मीटर में ही भीड़ अलग हो जाएगी, कुछ तो 100-200 मीटर ऐसे मारेंगे जैसे उसके बाद उनको रनिंग करनी ही नहीं है। तो इसलिए जो अपनी पेस है उसके हिसाब से रनिंग करना, जैसे आप अपने घर पे करते आए हैं, और कोशिश करना जो स्टार्टिंग की भीड़ है उस भीड़ से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि वही भीड़ ऐसी है अगर उसमें आपको गिर गए, चोट लग गई, फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी एसएससी जीडी की रनिंग इतनी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आप आसानी से उसको क्लियर कर पाओगे और एक जॉब अपने लिए सिक्योर कर पाओगे। आज के टाइम में ये नहीं देखना कि आपको एसआई की जॉब मिल रही है, कांस्टेबल की मिल रही है। सबसे पहले अपने लिए एक जॉब सिक्योर करना, उसके बाद जो भी नखरे हैं कि हमें दिल्ली चाहिए चाहिए, वो नखरे बाद में आने चाहिए आपके। सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए आपके लिए एक जॉब सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।